हेलो बच्चों, कल के वीडियो में आपने देखा था कायिक जनन की कृत्रिम विधियां। आज की वीडियो में उसका दूसरा पार्ट दिया जा रहा है, कायिक जनन की कृत्रिम विधियां, यानी कृत्रिम कायिक जनन। ये वीडियो 26/4/2020 में मनाया जा रहा है, कल वाला 25 में था। इसी परिभाषा हम दे सकते हैं, मनुष्य अपने लाभ के लिए कुछ पौधों के जड़, तना आदि से नए पौधे विकसित करता है। अर्थात मनुष्य द्वारा जब किसी पौधे के जड़, तना या किसी कायिक भाग से नए पौधे का विकास किया जाता है तो इसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन में अनेक विधियां अपनाई गई हैं, परंतु कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहली विधि है कलम लगाना। यहाँ देखें, अंग्रेजी में इसे कटिंग कहते हैं, कलम लगाना। गुलाब, गन्ना, गुड़हल, नींबू, अंगूर, संतरा, गुलदाउदी आदि के पौधों के कलम बनाए जाते हैं। कलम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कलम के आकार का तिरछा काट करके टहनियों को भूमि में लगा दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कलम लगाने की विधि। ध्यान से सुने, कलम लगाने की विधि। नंबर 1, सर्वप्रथम पौधे के परिपक्व शाखा का चुनाव करते हैं। उस चुनी गई शाखा से 20 से 30 सेंटीमीटर 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी टुकड़े बना लेते हैं, जिसमें कम से कम 3 से 5 स्वस्थ गांठें और उस पर कलियां हों। अब इनको नम मिट्टी में खड़ा करके या पड़ा करके लगा देते हैं। कुछ दिन बाद इसकी निचली गांठों से जो भूमि के अंदर है जड़ें विकसित हो जाती हैं और ऊपरी कलियां शाखाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं। फिर हम इन्हें उचित स्थान पर लगा देते हैं। दूसरी विधि है दाब कलम। जिन पौधों की कटिंग नहीं बनाई जा सकती, अर्थात उनमें जड़ें बहुत देर से निकलती हैं तो कटिंग हमारी सूख जाती है, ऐसे पौधों के कलम दाब कलम की विधि से बनाए जाते हैं। भूमि पर पहुंचने वाली शाखाओं को झुकाकर वलय बनाकर मिट्टी में दबा देते हैं। जड़ें बनने पर अलग करके लगा देते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। वे शाखाएं पौधे की जिन्हें जमीन तक झुकाया जाता है, भूमि के पास लाकर तने के कुछ भाग से चारों तरफ से छाल हटा देते हैं, जिसे वलयकरण कहते हैं। वलयकरण करने के बाद वलयकरण किया हुआ भाग भूमि में दबा देते हैं, जहां से कुछ समय बाद जड़ें विकसित हो जाती हैं। फिर इन्हें काटकर अलग लगा देते हैं। इस विधि को हम लेयरिंग कहते हैं। तीसरी विधि है गूंटी। बहुत सारे पौधे जैसे अमरूद, अनार, आम आदि के पौधे जमीन तक, भूमि तक झुकाए नहीं जा सकते। ऐसे पौधों के कलम बनाने के लिए वायवीय भाग में, वायवीय शाखाओं पर अमरूद, नींबू, अनार, आम आदि में वलय बनाकर गीली मिट्टी या मांस ग्रास लगा देते हैं। यहाँ देखें फिगर में कि यहाँ पर शाखा का वायवीय भाग लिया गया, कुछ भाग से छाल हटा दिया गया। हटाए हुए छाल पर बगीचे के तालाब की गीली मिट्टी अथवा मांस ग्रास लगा करके उसे बांध देते हैं। उसे नम बनाए रखने के लिए ये घड़े में पानी लगा करके भर करके और एक रस्सी पेदी से लगाकर इसको लगा देते हैं, जिससे बराबर नम बना रहे। ऐसे करने पर 45 से 60 दिनों के अंदर यहाँ जड़ें विकसित हो जाती हैं। फिर इन्हें काटकर हम लगा देते हैं।
इस विधि को हम गूंटी कहते हैं। शाखा बंधन, फोर्थ चौथा पॉइंट, शाखा बंधन इनार्चिंग, इसे हम भेंट कलम भी कहते हैं। इसमें दो भिन्न, एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न गुणों वाले नस्लों के पौधों को की शाखाओं को आपस में कुछ छील कर इस प्रकार से बांध देते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो जो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है उसका जड़ वाला भाग काट देते हैं, उसका जड़ वाला भाग रहने देते हैं, और जो अच्छी किस्म का होता है उसका शाखा वाले ऊपरी भाग को रहने देते हैं। इस प्रकार जो रूट स्टॉक है वह इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, घटिया नस्ल का होता है, और जो वायवीय भाग होता है वो अच्छी नस्ल का होता है। इस तरह से तैयार पौधे अच्छे गुणों वाले होते हैं। इसे हम भेंट कलम या इनार्ची, चूंकि देखिए भेंट करके जोड़ा गया है इसीलिए इसे हम भेंट कलम कहते हैं। सबसे प्रमुख और प्रचलित विधि है रोपण, ग्राफ्टिंग। इसी विधि से कलमी आम का विकास किया गया। इसमें हम किसी भी नस्ल के यानी इन्फीरियर नस्ल वैरायटी का, घटिया नस्ल के पौधों, आम के पौधों को उगाते हैं। जब यह परिपक्व हो जाते हैं, पेंसिल से अधिक मोटाई के तने हो जाते हैं, लगभग 2 वर्ष पुराने, तो उस पर किसी अच्छी नस्ल की शाखा को ला करके काट करके जोड़ देते हैं और इसे एयर टाइट करके बांध देते हैं। कुछ दिन बाद यह जुड़ जाता है। इस प्रकार से जो जड़ भाग लिया जाता है उसे स्टॉक कहते हैं। जो शीर्ष भाग लिया जाता है जो अच्छी नस्ल का होता है उसे सियान कहते हैं। सियान सदैव अच्छी नस्ल का होता है, स्टॉक घटिया नस्ल का होता है। इस प्रकार से तैयार पौधों में अच्छे गुणों का सृजन हो जाता है, जिस विधि से कलमी आम के पौधे तैयार किए जाते हैं। परंतु इसमें जुड़ने की प्रायिकता, संभावना बहुत कम होती है। केवल 20% पौधे ही जुड़ पाते हैं। अतः इसके विकल्प पर वैज्ञानिकों ने बड ग्राफ्टिंग, कलिकायन या कलिका रोपण की विधि निकाली, जिसमें जो रूट स्टॉक है जो तैयार किया गया है उसकी एक कली निकालकर वहां खांच बना देते हैं और बनी हुई खांच में अच्छी नस्ल की पौधे की कली को लाकर लगा देते हैं और एयर टाइट उसे बांध देते हैं। कुछ दिन बाद यह कली वहां जुड़ जाती है और उससे शाखाएं विकसित होने लगती हैं। फिर हम इसके शीर्ष भाग को काट देते हैं। इसका रूट स्टॉक हमने लिया है, तो शीर्ष भाग को काट देते हैं। इस प्रकार से यदि कली का आरोपण नहीं हो पाता है तो यह क्रिया हम दूसरी गांठ पर भी करते हैं, जिससे हमारा रूट स्टॉक बेकार नहीं जाता है। यह रोपण विधि है। इसे हम बड ग्राफ्टिंग और विप ग्राफ्टिंग 2 भागों में बांटे हैं। रोपण में विप ग्राफ्टिंग में एक खराब नस्ल के पौधे के जड़ भाग पर अच्छी नस्ल के पौधे के शाखा को तिरछा काटकर या विभिन्न आकारों में लाकर जोड़ देते हैं सावधानी पूर्वक। कुछ दिन बाद दोनों जुड़ जाते हैं। कली रोपण में केवल कली का ही आरोपण करते हैं, अर्थात कली को लाकर हम यहाँ जोड़ते हैं। इसे हम बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में माइक्रो प्रोपोगेशन भी आता है, जिसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। इसमें पौधे की
कुछ मुलायम ऊतकों को लेकर कृत्रिम संवर्धन माध्यम में पौधे विकसित करते हैं। यह कार्य प्रयोगशालाओं में ही किया जा सकता है, जिसका वर्णन अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो ये प्रमुख कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न नोट कर लें। प्रश्न नंबर 1, कलम लगाने की विधि का वर्णन कीजिए। कलम नंबर 2, रोपण क्या है, रोपण से होने वाले लाभ व विधि का वर्णन कीजिए। रोपण की विधि व होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। लेयरिंग और घूंटी में क्या अंतर है? बच्चों एक ही अंतर है। इसे भूमि के पास लाकर भूमि में दबाते हैं, इसे ऊपर ही छील करके वहां पर मिट्टी लगाते हैं।